आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर। तो आखिर ऐसा क्यों न मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ही अपने गलत बयानों के चलते कांग्रेस की गोती खाती हुई सियासी नैया को डुबाने में लगे हुए हैं। शायद तभी तो रायबरेली से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिससे बवाल मच गया। अपनी जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार कह दिया। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मर्यादित भाषा की दुहाई देने वाले कांग्रेस नेताओं को ये पता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने फिर दोबारा जानबूझकर भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के लिए ऐसे शब्द यूज किए। संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। पीएम के लिए जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो फिर बाकी कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के कदमों पर चलते हुए नजर आए। जहां कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज देश विपक्ष से ये उम्मीद कर रहा है कि देश के मन में जो गुस्सा, दुख और धोखे की भावना है उसकी आवाज विपक्ष उठाए और राहुल गांधी की बखूबी ये आवाज उठाए। आज देश विपक्ष से ये उम्मीद कर रहा है कि देश के मन में जो गुस्सा और दुख और एक धोखे की भावना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उसकी आवाज विपक्ष उठाए और राहुल जी ने बहुत बखूबी ये आवाज उठाई। हालांकि जब पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल खुले मंच से किया गया तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए उनकी मानसिकता को अराजकवादी बताया और राहुल गांधी के संस्कारों पर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर। कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार विवादित बयान और उनके नुकसान को लेकर भी कोई सबक नहीं सीख पाते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि राहुल गांधी का पीएम पर यह बयान फिर करेगा कांग्रेस का बड़ा नुकसान।